खबरों में आगे बढ़ते आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ किले से फिर से औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हरा और यहीं बनी समाधि। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम। मुगल शहंशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़ा विवाद खत्म नहीं होने वाला है। मंदिर तुड़वाने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले क्रूर शासक औरंगजेब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी। औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन वो महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यहीं पर उसकी समाधि बनी। शिवाजी के बाद औरंगजेब जब तक जिंदा रहा उसके सामने लड़ते रहे, जूझते रहे, यहां तक कि अपने आप को आलमगीर कहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में पराजित होकर यहीं उसकी समाधि बनी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी बहादुरी को नमन किया। न भाग्य उसके साथ था, न भूतकाल उसके साथ था, न धन था, न सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। और मित्रों, जब अटक तक शिवाजी महाराज की मावलों की सेना पहुंची, बंगाल तक पहुंची, कटक तक पहुंची, दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचे, तब सबको भरोसा हुआ कि देश अब बच गया। अमित शाह ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर दुनिया में नंबर 1 होने की बात को एक बार फिर दोहराया। आज भारत 75 साल की आजादी के बाद वो संकल्प ले सकता है कि 100 साल जब आजादी में होंगे हम विश्व में सर्वप्रथम होंगे, सम्मान के साथ खड़े होंगे। बता दें कि पिछले दिन औरंगजेब की कब्र को लेकर काफी विवाद हुआ था। नागपुर में 2 गुटों में हिंसक टकराव तक हो गया था। हालांकि सरकार ने इस पर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया था और कहा था मुगलों का महिमा मंडन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ किले से फिर से औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हरा और यहीं बनी समाधि। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम। मुगल शहंशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़ा विवाद खत्म नहीं होने वाला है। मंदिर तुड़वाने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले क्रूर शासक औरंगजेब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी। औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन वो महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यहीं पर उसकी समाधि बनी। शिवाजी के बाद औरंगजेब जब तक जिंदा रहा उसके सामने लड़ते रहे, जूझते रहे, यहां तक कि अपने आप को आलमगीर कहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में पराजित होकर यहीं उसकी समाधि बनी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी बहादुरी को नमन किया। न भाग्य उसके साथ था, न भूतकाल उसके साथ था, न धन था, न सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। और मित्रों, जब अटक तक शिवाजी महाराज की मावलों की सेना पहुंची, बंगाल तक पहुंची, कटक तक पहुंची, दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचे, तब सबको भरोसा हुआ कि देश अब बच गया। अमित शाह ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर दुनिया में नंबर 1 होने की बात को एक बार फिर दोहराया। आज भारत 75 साल की आजादी के बाद वो संकल्प ले सकता है कि 100 साल जब आजादी में होंगे हम विश्व में सर्वप्रथम होंगे, सम्मान के साथ खड़े होंगे।
बता दें कि पिछले दिन औरंगजेब की कब्र को लेकर काफी विवाद हुआ था। नागपुर में दो गुटों में हिंसक टकराव तक हो गया था। हालांकि सरकार ने इस पर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया था और कहा था मुगलों का महिमा मंडन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते आक्रांत औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ किले से फिर से औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हरा और यहीं बनी समाधि। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम। मुगल शहंशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़ा विवाद खत्म नहीं होने वाला है। मंदिर तुड़वाने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले क्रूर शासक औरंगजेब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी। औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन वो महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यहीं पर उसकी समाधि बनी। शिवाजी के बाद औरंगजेब जब तक जिंदा रहा उसके सामने लड़ते रहे, जूझते रहे, यहां तक कि अपने आप को आलमगीर कहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में पराजित होकर यही उसकी समाधि बनी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी बहादुरी को नमन किया। न भाग्य उसके साथ था, न भूतकाल उसके साथ था, न धन था, न सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। और मित्रों, जब अटक तक शिवाजी महाराज की मावलों की सेना पहुंची, बंगाल तक पहुंची, कटक तक पहुंची, दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचे, तब सबको भरोसा हुआ कि देश अब बच गया। अमित शाह ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर दुनिया में नंबर 1 होने की बात को एक बार फिर दोहराया। आज भारत 75 साल की आजादी के बाद वो संकल्प ले सकता है कि 100 साल जब आजादी में होंगे, हम विश्व में सर्वप्रथम होंगे, सम्मान के साथ खड़े होंगे। बता दें कि पिछले दिन औरंगजेब की कब्र को लेकर काफी विवाद हुआ था। नागपुर में दो गुटों में हिंसक टकराव तक हो गया था। हालांकि सरकार ने इस पर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया था और कहा था मुगलों का महिमा मंडन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते आक्रांत औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ किले से फिर से औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हरा और यहीं बनी समाधि। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम। मुगल शहंशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़ा विवाद खत्म नहीं होने वाला है। मंदिर तुड़वाने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले क्रूर शासक औरंगजेब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी। औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन वो महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यहीं पर उसकी समाधि बनी।